आओ सब मिलकर के आचार्य भगवान के रूप में जो भगवान थे उनके लिए 2 लाइनें हम सब गाएंगे। गाया 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 जिसने आचार्य गुण गाया, गाया 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 जिसने आचार्य गुण गाया। हाँ, पाया 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 उसने सुख शांति को पाया, पाया 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 उसने सुख शांति को पाया। महाराष्ट्र में गांव चिंचोड़ी, महाराष्ट्र में गाँव चिचोड़ी, जन्मदार चमकाया उसने सुख शांति को पाया, जन्मदार चमकाया उसने सुख शांति को पाया। हाँ, गाया 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 जिसने आचार्य गुण गाया। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। महावीर प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य भगवान का पुण्य स्मृति दिवस। किताबों में भी बहुत पढ़ा, शिष्यों से भी बहुत सुना, परंतु मैं अपनी जिंदगी का अपने साथ का अनुभव जो मेरे साथ बीता। मैं 2nd ईयर में पढ़ती थी। भगवान का पदार्पण हमारी जन्मभूमि में हो रहा था। मां साध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज जम्मू वाले कपूरथला में विराजमान थे। आचार्य भगवान कपूरथला से 4.5-5 किलोमीटर जहाँ मेरा कॉलेज था वहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था हुई। माँ सती राजकुमारी जी महाराज उनके दर्शनार्थ पहले ही अगवानी के लिए वहाँ पहुँचे। कितने कमाल की बात थी। आचार्य भगवान, मैं तो कहती हूँ कि चुंबक थे। पंजाब में जहाँ जहाँ भी गए संत अगवानी के लिए कितने आते थे और साथ ही साथ फिर विहार भी करते थे। मैंने खुद देखा। क्या ज्ञान मुनि जी महाराज, क्या सुमन मुनि जी महाराज, क्या अमर मुनि जी महाराज, कितने संत, ये तो मुख्य संत थे। ये सभी संत उनके साथ 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 हर गांव में, हर क्षेत्र में क्या है उनके साथ विहार करते थे। कोई भी गांव उन्होंने एक कोना तक भी नहीं छोड़ा। आचार्य भगवान ने, उन्होंने सब जगह क्या है स्पर्शना की। मेरे कॉलेज में भी उनका क्या है प्रवचन रखा गया। हमारे प्रिंसिपल अमृतलाल ढींगरा हैरान थे कि इतने त्यागी। उन्होंने अहिंसा के ऊपर जो प्रवचन दिया मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मैं भी उस समय छोटी थी और इतना भी नहीं था होता। इतना पता था गुरुदेव के दर्शन करने, प्रवचन में क्या बोला इतना ध्यान नहीं था, परंतु उस दिन ध्यान से सुना था। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नॉन-वेज का त्याग किया था। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह ये जो साधु का विहार किस लिए, जैन साधु का विहार किस लिए रखा कि जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ वो धर्म का, अहिंसा धर्म का प्रचार करें। लोगों के अंदर जो विषम विकृतियाँ आ चुकी हैं उनको क्या करें, उनका त्याग करवाएं। कपूरथला आए, वहाँ पर स्वामी श्री रघुवर दयाल जी महाराज विराजमान थे। वो स्थानक के बाहर आए, क्योंकि थोड़े वृद्ध थे। बाहर आए, जब आचार्य भगवान पधारे तो उनको क्या है वो वंदन करने लगे। आचार्य भगवान उनको वंदन करने लगे।
वो उनको कर रही हैं, वो उनको कर रही हैं। वो कहते प्रभु आप तो हमारे भगवान हो, हमारे सम्राट हो, हमारे सिर के ताज हो, अब मैं क्या हूं आपको वंदन करूंगा? नहीं, आप मेरे से दीक्षा में मेरे से बड़े हैं। आजकल दीक्षा बड़ी तो गई भाड़ में, आजकल नहीं है वो चीज। वो तो क्या है, जहाँ प्यार है वहीं समर्पण है, जहाँ प्यार नहीं, चाहे वो गुरु है, चाहे वो गुरनी है, चाहे वो आचार्य है, चाहे वो उपाध्याय है, किसी को भी कोई मतलब नहीं, प्यार से ही सब कुछ मतलब है। परंतु कर्म किससे कटते हैं? कर्म कब कटते हैं? जब विनय से समर्पण हो और विनय से किसी को बड़ा स्वीकार किया जाए। तो एकदम मैं क्या है, मैं छोटी थी, मैंने अपने पिताजी से पूछा ये इनको एक दूसरे को क्यों वंदन कर रहे हैं? कहते ये इनका क्या है, झुकने का भाव देखो कितना कमाल का है कि वो उनको बड़ा मान रहे हैं, वो उनको बड़ा मान रहे हैं। बिहार में रास्ते में हमारे संसारी पक्षी भाइयों की पिताजी की फैक्ट्री थी, उनकी ऊर्जा बताती हूँ। फैक्ट्री में कुछ 1-2 साल पहले, 1 साल पहले वो तेल की फैक्ट्रियाँ जो चलती थी ना, तो वो पटे से चलती थी, पटा लगता था ना, वो जैसे घूमता था। तो उसमें एक लड़के ने क्या हुआ था, वो कुछ उठाने गया तो उसकी क्या हो गई, पटे में आकर के डेथ हो गई थी। उसके अंग सभी क्या हो गए थे, बिखर गए थे। डर लगता था सबको वहाँ पर जाते हुए कि यहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है, क्या करें क्या ना करें। पिताजी ने उनको वंदन करके अर्ज की, प्रभु रास्ते में ही हमारी फैक्ट्री है, हमें ऐसे ऐसे घबराहट होती है, आप वहाँ चरण कर दो, पगलियाँ कर दो। वो गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने मंगल पाठ दिया। उस दिन के बाद किसी को उस फैक्ट्री में क्या नहीं लगा, भय नहीं लगा। वो कहते यहाँ भगवान के चरण पड़ गए, भगवान की वाणी क्या है बिखर गई, उनके पुद्गल बिखर गए, उसके बाद वहाँ पर किसी को कोई भी भय महसूस नहीं हुआ। तो उनकी क्या है ये पावन ऊर्जा, आत्मिक बल। और यही बात जब हम पूना में पहुँचे, ये बताया छोटी साध्वी ने, बसंत पिपल गांव में हम क्या है रुके हुए थे, नीचे थानापति थी साध्वियों की, हमें उन्होंने ऊपर क्या है गैलरी थी, जैसे ये गैलरी है वहाँ पर हम रुके। और जो सीढ़ी थी वो लकड़ी की थी, अभ्यास नहीं था लकड़ी की सीढ़ी चढ़ने उतरने का। रात्रि को मैं और छोटी साध्वी उठे, नीचे कुछ पढ़ने के लिए जाना था। मैंने उसे कहा ध्यान से, उसे तो ध्यान से कहा, और मेरा ऊपर की सीढ़ी से लेकर के पैर फिसला, नीचे धड़ाम से नीचे गिरी और साध्वियाँ भी उठ गई, क्या हुआ क्या हुआ। परंतु आना कहाँ था हमें, आचार्य भगवान के चरणों में आना था। मेरे को कुछ नहीं हुआ, एक क्रौंच तक नहीं आई, पूरी सीढ़ियों से नीचे गिरना ये किसका प्रभाव है? मन में यही श्रद्धा थी, भगवान आपके चरणों में आ रही हैं, कितनी रुकावटें आ रही हैं, परंतु हम तो क्या है आपके चरणों में आ रहे हैं, कैसे करना है आप जानो। कोटा वालों ने भी रोका था नहीं जाना, वहाँ पर इंदौर में बहुत बड़ा कांड हो गया है। मैं कहा मैं तो जाऊँगी, कुछ भी हो। हम सब साध्वियों ने ये सोच लिया था एक एक आई मिल वहाँ जाके करेंगे, हम सुखे समाधि गुरु चरणों में पहुँच जाए, क्योंकि आमिल की श्रद्धा मुझे शुरू से ही रही है। तो वहाँ पर पहुँचे, कैसे फूलों की तरह पहुँचे। जब पहुँचे तो आचार्य भगवान की आंखों में आंसू। मैं डर गई, मैं क्या हुआ प्रभु, हमारे से कोई गलती हो गई? अरे मेरा छोटा छोटा परिवार कितनी दूर से आ गया, क्योंकि मेरे साथ जितनी साध्वियाँ थी, ये इसकी तो 6 महीने की दीक्षा भी नहीं थी, पूजा भी छोटी, पिंकी भी छोटी, 2 छोटियाँ साध्वियाँ उनकी भी नहीं दीक्षा। तो मैं वो रोने लग गए, मेरा छोटा छोटा परिवार कितनी दूर से आ गया। क्या करुणा थी उनके दिल में, क्या आत्मीयता थी उनके दिल में, कैसा उनका वात्सल्य था कि हम उनके ही बन के रह गए। वहाँ पर रहे जितने दिन भी सम्मेलन में, हमें पता भी नहीं चला कि हम अलग प्रांत में आए हैं, क्योंकि कहाँ की संस्कृति अलग होती है, पंजाब के अलग, महाराष्ट्र के अलग। अब तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय फ़र्क पड़ता था। उस समय लगता था कि कैसी जगह पे आए, परंतु वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि एक क्या है स्वर्ग का नज़ारा हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु के चरणों में। तो ऐसे प्रभु हम खन्ना में विराजमान थे जिस समय
उनका क्या है, देवलोक का संदेश आया। खन्ना का एक भक्त प्रभु के चरणों में हर महीने जाता था, हर महीने। पंकज भाई, संतोष बहन, जब आचार्य भगवान का देवलोक हुआ वो वहीं थे, और वहाँ से फिर जब आए तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने थैलियाँ भर भर के प्रसाद सब क्षेत्रों में भेजा था, तो वो प्रसाद हमारे को भी उन्होंने दिया। तो ये क्या है, ये हमारी श्रद्धा थी, तो वहाँ का प्रसाद भी हमें मिल गया। तो ऐसे भगवान जिनके दिल में करुणा, जिनके दिल में वात्सल्य और प्रेम की धारा हमेशा बहती रही। और आनंद शब्द देखो कितना बढ़िया शब्द है, आनंद, क्योंकि हर शब्द का विपरीत अर्थ मिल जाएगा, ऑपोजिट वर्ड मिलेगा। सुख का दुख, संयोग का वियोग, हर्ष का शोक, सबका दिन का रात, सबका ऑपोजिट वर्ड मिलेगा। परंतु एक आनंद शब्द ऐसा है, कोई भी डिक्शनरी आप ढूंढ लो, कहीं पर उसका प्रतिकूल शब्द, ऑपोजिट वर्ड नहीं मिलता। अगर मिले तो मुझे बता देना, परंतु है नहीं। ढूंढने का प्रयास कर लो बेशक, परंतु आनंद का प्रतिकूल शब्द कोई नहीं है। तो ऐसा अखंड शब्द है ये आनंद। तो वो तो है ही, आनंद के देवता थे, आनंद के धाम थे, आनंद गुरु परमात्मा थे। तो ऐसे प्रभु का हम पुनः पुनः अभिनंदन, वंदन, सम्मान करते हुए अपने शब्दों को, क्योंकि समय हो गया है, तो मैं वंदन करती हूँ। जहाँ पर भी वो आत्मा विराजमान है, हमारे पे अपनी कृपा दृष्टि रखें कि जिस तरह हमने क्या है ये प्रभु का बाना लिया है, आपने उस बाने को चमकाया, तो हमारे अंदर भी ऐसी सामर्थ्य आए कि हम भी इस बाने को ऐसे ही उज्जवल धवल चादर जो हमें हमारे गुन्नी जी ने दी है, उसको हम ऐसे ही बना करके इस दुनिया से विदा हों। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। कोई बोलेंगे आप लोग? हाँ, हाँ जी।